राजधानी रांची के गोंदा क्षेत्र स्थित जगतपुरम कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद के बाद एक घर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल भी बन गया। एक रिपोर्ट। रांची के गोंदा क्षेत्र स्थित जगतपुरम कॉलोनी में आदिवासी जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि आदिवासी जमीन पर बने मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा। एक पक्ष का आरोप है कि जमीन आदिवासी परिवार का और घर खाली नहीं किए जाने के कारण तोड़फोड़ की गई। जबरन घर पर कब्जा को खाली कराने के लिए घर को ध्वस्त किया गया। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी के अनुसार रघु ओराव के परिवार और नीलम देवी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा। हम लोग को कुछ नहीं किया था, हम लोग को देखो वो बिल्डिंग बना है, वो जमीन है, उसमें ये लोग 3 साल ये लोग जाबे नहीं करते थे। हम लोग को पूरा मेरा बाबा नहीं जाने सकता था, डेली हम लोग जाते थे पापा पैसा दे दे के वो जमीन। और जब हम लोग उस दिन बोरिंग करवा रहे थे ना, 25 थी ये क्या बोलते अप्रैल को, तो इसकी बेटी और इसकी बहन और उसकी बेटी रात में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। उसका जमीन है ये नहीं है, तो भी हम लोग को वैसा जाके वैसा करती है। ये लोग हर जगह जमीन में हड़पने खोजता है, पूरा यहाँ से वहाँ खरीदी है इतनी को, पर लेना चाहती है इतनी को, तो कैसे होगा? और वो भी कोई भी गांव घर में कितना घर से लोग को भगाया है, कम से कम 4-5 घर से अल्बेस्टर उठा है तभी लोग भागा है। हाँ, बगल में मेरा भाई का बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री हो रहा था तो उसमें भी थाना, इसका जमीन भी नहीं है, उसमें भी पुलिस थाना खूब की और लास्ट में नहीं सकी तो छोड़ दी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन विधिवत खरीदी गई है और वे कई वर्षों से वहां रह रहे। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी नोटिस के घर खाली कराने की कोशिश की जा रही, जिसका वे विरोध कर रहे। आदिवासी समाज के लोग जबरन घर खाली कराना चाहते हैं, बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ की गई है। हम लोग 2011 में जमीन लिए थे, 2011 में जमीन लिए थे। उसी समय 4 महीना के बाद जिससे जमीन लिए थे उसका मर्डर करवा दिया गया। उसका नाम बसंत था, अमन बेग। तो जब उसका मर्डर हो गया तो उसके साथ जिसका मर्डर हुआ था उसके साथ और 2-3 लोग जो था, तो बोला कि हम ज़मीन मालिक से मिलवा देते हैं और जो भी पैसा है अपना उसी से देन लेन कर लीजिए। तो जब उससे देन लेन हो गया, सादा बिक्री पट्टा बन गया, उसके बाद फिर एग्रीमेंट भी बना, सब कुछ बन गया। ज़मीन का जो पैसा हम लोग दिए हैं उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से जो रेट है हमको वापस कर दो, हम हट जाएंगे। इतना बार हम लोग भी बोले कि ठीक है नोटिस भिजवाइए, हम खाली कर देंगे। नोटिस वो लोग कभी नहीं भिजवाते हैं। और आज घर में कोई नहीं था, मेरी बहन अकेली थी, आकर के मार पीट के और सारा सामान निकाल दिया। ना घर में कोई जेंट्स था, ना मेरी बहन के अलावा कोई घर में था। किसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग अभी आए हैं। उसको मार पीट करके बाहर निकाल दिया, सब तोड़फोड़ घर का सारा सामान बाहर निकाल दिए हैं। 2 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हम गोंदा थाना को भी बहुत बार हम लोग पेपर भी दे चुके हैं, बहुत बार मिलने भी गए हैं। आज भी बहुत बार फोन किए थे, इतना लेट से गोंदा थाना पुलिस आई है और हम लोग को ही बोल रही है कि खाली कर दीजिए। फिलहाल पुलिस की पहल से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया और मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। रांची के गोंदा और इसी खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, जगतपुरम कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर जमकर हमने देखा कि हंगामा हुआ है, वहीं घर में तोड़फोड़ की भी घटना सामने आई है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल भी हो गया। और बताया जा रहा है कि पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये जो विवाद है वो और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। क्या कुछ पूरी जानकारी लैंड को लेकर के, आदिवासी जमीन के मामले को लेकर के यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति इस वक्त मौजूद है घर पर, वह जो है उस प्लॉट पर उनकी जो है वो जमीन खरीदने की बात की जा रही है, लेकिन जिस जगह पर ये घर बनाया गया है, जिस जगह पर ये सारी चीज़ें हैं, वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा विवाद हुआ वो एक घर पर जो है जनरल व्यक्ति के द्वारा जो कब्जा करके रखा गया था, या फिर कहे रेंट के रूप में पहले ली गई थी, लेकिन रेंट का जो पैसा है वो जमीन मालिक तक नहीं पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच से कई वर्षों से जो विवाद चला आ रहा था, उस विवाद में आज जो है वो हंगामा हो गया और जो घर को खाली करवाने के लिए जो कही जा रही थी, उस घर को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। हालांकि आदिवासी संगठन के लोगों ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने
घर पर धावा बोल दिया और घर को जो है एक तरह से कहे जो है वो ध्वस्त किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी जो है गोंदा थाने की पुलिस को दी गई। 112 में कॉल करने के बाद कांके थाना की पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। दोनों ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ये मालूम चला कि यह पूरा मामला गोंदा थाना का है। तब जाकर के गोंदा थाने की पुलिस ने दोनों ही पक्षों को थाने में बुला करके पूरे मामले पर बातचीत की गई। हालांकि इससे पहले भी दोनों ही पक्ष के लोग जो हैं अपने अपने दस्तावेजों के साथ थाने पहुंचे थे और दोनों ही पक्षों को समझा बुझा कर उस वक्त शांत कराया गया था। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि एक सप्ताह में जिस घर को आज ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया है, उस घर को जो है वो खाली करने के लिए दूसरा पक्ष जो है वो राजी था। लेकिन अचानक यह विवाद उस वक्त उत्पन्न हो गया जब आज रविवार के दिन उस व्यक्ति के द्वारा घर खाली नहीं किया गया। तब जाकर के आक्रोश में आकर के आदिवासी समुदाय के जो व्यक्ति थे उरांव का जो परिवार था, इस परिवार ने उस घर के तमाम चीजें जो है घर से बाहर निकाल के पहले रखा और उसके बाद घर की दीवार और छत को पूरी तरीके से जो है वो तोड़फोड़ की गई है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख जो है पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों पक्षों को समझा बुझा करके शांत किया। हालांकि जो व्यक्ति जिस महिला के द्वारा घर लेने की बात की जा रही है, ठीक उसी मकान के बगल में एक प्लॉट है जो कि उस प्लॉट को सादा पट्टा के हिसाब से जो है खरीदने की बात सामने आ रही थी और उसमें लालू राव नामक व्यक्ति के द्वारा बेचे जाने की बात की गई थी। हालांकि जिस व्यक्ति के द्वारा हंगामा किया गया, तोड़फोड़ किया गया, उस व्यक्ति और उस परिवार का कहना है कि लालू राव की जमीन पर वह व्यक्ति जो है वो रह सकती है, लेकिन वह दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की अगर कोशिश करेगी तो इस तरह से जबरन घर से बाहर निकाला जाएगा। अब इस पूरे हंगामा के बाद जब बात को बढ़ता हुआ देख जो है दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया जमीन के दस्तावेजों के साथ और इस पूरे मामले में गोंदा थाने की पुलिस जो है मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इस पूरे हंगामे के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि एक बीच का रास्ता निकालते हुए जिस जमीन को जो है पूनम देवी के द्वारा जो लिए जाने की बात की जा रही है उस जमीन पर शिफ्ट कराना है और इस जिस जमीन पर हंगामा हुआ उस जमीन को खाली करवानी है। लेकिन पूनम देवी का परिवार जो है वो खाली करने के लिए जो है वो तैयार नहीं हो रही थी, जिसके वजह से यह पूरा हंगामा हुआ। अब दोनों ही पक्षों को जो है कोर्ट के समक्ष जो है एसडीओ कोर्ट के समक्ष पेश करने की बात की जा रही है। एसडीओ को भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट लिखने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे हंगामे के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। देखिए बिल्कुल और साफ तौर पर ये जो विवाद है वो ज्यादा और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इमरान, कहीं ना कहीं उससे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल भी बना हुआ रहेगा, क्योंकि आज तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है, आने वाले समय में कुछ और भी वहां पे अप्रिय घटना हो सकती है। तो ऐसे में क्या पुलिस से शिकायत की गई है? पुलिस से वहां पे क्या कुछ माहौल को देखते हुए किसी तरह की पुलिस की कोई तैयारी? नहीं, देखिए जिस तरह से आज हंगामा हुआ किसी भी अगर जमीन विवाद को लेकर के अगर आप देखेंगे तो झारखंड में या फिर राजधानी रांची में जमीन के नाम पर कई हत्याएं और कई बवाल जो है वो देखे गए हैं। ऐसे में आज भी जो तस्वीर थी कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक पक्ष के लोग जो है वो घर के दीवारों पर चढ़ करके उनके दीवारों को ना सिर्फ गिराया गया, घर को ध्वस्त किया गया। तोड़फोड़ तो सिर्फ घर के अंदर में की जाती है, लेकिन यहाँ घर को ध्वस्त करने की कहानी देखी जा रही थी। और इस घर को जब ध्वस्त किया गया तो उसमें से यह बात छन करके सामने आई कि ठीक उसके बगल वाले प्लॉट को लेकर के यह पूरा विवाद चल रहा था। और इस पूरे विवाद का जड़ जो है वो जमीन दलालों के द्वारा जमीन बेचे जाने की बात की जा रही थी। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की नजर जो है दोनों ही परिवार के लोगों पर है और दोनों ही परिवार के लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वह किसी भी तरह की जो उपद्रव या हिंसा का रास्ता जो है वह नहीं अपनाए और दोनों ही पक्ष जो है एक समझौते की तरफ बढ़े। और दोनों ही पक्षों की कोशिश की जा रही है कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ना ही जबरन खाली कराने की कोशिश की जाए या ना ही जबरन कब्जा करने की कोशिश की जाए। इस तरह की बातचीत भी उस जगह पर की जा रही थी। लेकिन अब ये सारी चीजें देखनी होगी कि जब दोनों ही पक्षों को एक जमीनी स्तर पर थाने में बुलाया गया, दोनों ही पक्षों से समझौते कराने की बात की जा रही है। लेकिन चूंकि जमीन का मामला पुलिसिया कार्रवाई से सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि जमीन की रिकॉर्ड जारी जानकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिला प्रशासन के अंग है और वैसे में एसडीएम डीसी के साथ साथ संबंधित सीओ के पास जो है जमीन का रिकॉर्ड होता है। वैसे में जब व्यक्ति जिस महिला के द्वारा जमीन पर दावेदारी पेश की गई है उनसे दस्तावेज की मांग भी की गई है और जिस जमीन को खरीदने की बात सामने आ रही
है वो ठीक उसके बगल वाले प्लॉट का है। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि उस महिला को उस घर से शिफ्ट कराते हुए, जिस घर पे तोड़फोड़ हुई है उस घर से शिफ्ट कराते हुए उसके बगल वाले प्लॉट में जमीन जो है वो दिलाया जाए, और जिस महिलाओं के द्वारा जो हंगामा किया गया है उसे भी हिदायत दी गई है कि इस पूरे मामले के बाद आगे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना इस पूरे के क्रम में ना हो, और इस दोनों ही परिवार के लोगों को समझा बुझा करके बॉन्डिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले भी दोनों ही परिवार के लोगों ने आपसे समझौता किया था। जो हमारी बातचीत जो है वो गोंदा थाने की पुलिस से हो रही थी, उसने भी इस पूरे मामले को लेकर के बताया कि किस तरह से जब दोनों पक्ष के लोगों को समझाया गया था तो एक पक्ष जो अभी कब्जे के रूप में जिस घर पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, उस घर के लोगों ने एक सप्ताह में घर खाली करने के लिए जो है वो पुलिस को बताया था, लेकिन वह उस बात को लेकर के जो है मुकरने के बाद यह पूरा विवाद सामने आया। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि एक बार जब समझौता हो चुका है उसके बाद उस चीजों को मुकरने के बाद यह पूरा मामला सामने आया है, तो अब दोनों ही पक्षों पर चलिए देखिए, बिल्कुल इमरान, और जाहिर सी बात है और अब देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से पूरी कार्रवाई की जाती है, दोनों पक्ष किस तरीके से एक दूसरे के साथ सब कुछ तालमेल बैठाते हुए नजर आते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां पे ना देखने को मिले। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।